ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 8 दिसंबर 2025। वरदान है, श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी भव। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी। हम सभी आत्माएं हैं। जब तक इस दुनिया में रहते हैं, शरीर का धारण करते हैं, तब तक हमको कर्म करना ही पड़ता है। जब हम आत्मा कर्म करते हैं, कर्मों का फल भी हमको भुगतना पड़ता है। उसको कहते हैं प्रारब्ध। माना कर्मों का फल मिला है तो आज नहीं तो कल उसको मुझे भुगतना ही पड़ेगा। जन्म जन्मांतर तक भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने किया है उनको ही वो कर्म का फल अनुभव करना पड़ेगा। तो वर्तमान समय ऐसा श्रेष्ठ चल रहा है। अभी का जो कर्मों का फल है ना, आप 5000 साल तक उसको आप अनुभव कर सकते हो। लेकिन लेकिन हम क्या चाहते हैं? हमारा जो कर्म है ना, सदा श्रेष्ठ हो, सदा हम खुशी में रहे, सदा हम आनंद में रहे, सफलता हो हमारे जिंदगी में। लेकिन उसका आधार है वर्तमान समय का जो हमारा कर्म है। तो वो कर्म श्रेष्ठ होने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? पहले अपने जो संकल्पों को श्रेष्ठ बनाओ और महान बनाओ। जैसे बाप दादा सोचते हैं ना, विश्व कल्याण हो, पर उपकारी हो, और साथ में बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता हो। जितना बाप दादा के जैसे आपका संकल्प श्रेष्ठ है, उतना बाबा आपको नजदीक में रखेगा। समीपता, नियर बाय, नजदीक में रखेंगे। इसको बाबा कहते हैं बाप समान। तो श्रेष्ठता के आधार पर संकल्प भी करना है, साथ में वैसे स्थिति भी हमारा बनाना पड़ेगा, और उस स्वरूप में भी हमको रहना पड़ेगा। तो ऐसे वर्तमान समय में जो बाबा के नजदीक में रहते हैं, जिसे आप जानते हैं, एक छोटा सा बच्चा जितना माँ के आगे सरेंडर होता है, उतना माँ उनको गोद में रखती है। और गोद में रहने के बाद बच्चा कुछ हरकतें नहीं करता है, माँ का बात सुनता है। वो सदा माँ उस बच्चे को गोद में ही रखता है, नहीं तो सिर के ऊपर रख लेती है, माना नजदीक में रख। जो बच्चे माँ का बात नहीं सुनते हैं, उतना माँ क्या करते, उस बच्चों को अवॉइड करने के लिए सोचते हैं। बच्चा सामने आएगा तो भी उनसे बात नहीं करते हैं। समय के अनुसार बाबा जो मुरली में कहते हैं, ऐसे जितना हमारा समर्पणा भाव रहता है, सेवा के लिए हम जितना निमित्त बनते हैं, उतना बाबा आपको बहुत नजदीक में रखता है। उसके आधार पर जितना आप क्लोज में हो, उतना आपका श्रेष्ठ प्रारब्ध बनता है। तो ऐसे आत्माएं सारे कल्प में विशेष पाठ बजाने वाले हैं। उस विशेषता सिर्फ उस आत्मा को पता चलता है। माना वो पाठ बाबा बजाता है। कितना सुंदर वर्ड बाबा ने यूज किया, पाठधारी। ऐसे पाठ करने वाला बाप दादा है, लेकिन आधार वो बच्चे हैं। सिर्फ आधार है और निमित्त है, और करने वाला बाबा है। डायरेक्टर भी वही है। कोई कोई फिल्म में हम देखते हैं डायरेक्टर भी वही है, स्क्रीन प्ले भी वही करता है, और कहानी भी वही लिखता है, और हीरो पार्ट भी वही करता है। ऐसे आपकी जिंदगी में भी बाप दादा ऐसे पार्ट करते हैं, इसलिए सदा उस आत्मा को नजदीक में रखते हैं। इस वर्तमान समय में हम देख रहे हैं
हम अपने मोबाइल को सदा साथ में रखते हैं, क्यों? बार 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 हम यूज करते हैं ना, इसलिए मोबाइल को नजदीक में रखते हैं। ऐसे उस आत्माओं को बाबा बार 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 यूज करता है। क्यों यूज करता है? उस बच्चे से अपोजिशन नहीं रहता है, ऑब्जेक्शन नहीं रहता है ना, साथ में बाबा का जैसे महान संकल्प है, इनका भी जो संकल्प उनसे मिलजुलता है। इसीलिए उस आत्मा को सदा ऐसा लगता है बाबा मेरे साथ में है। सबसे इंपॉर्टेंट, बाबा मुझे यूज कर रहा है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, उस समय का संगम युग का जो प्रत्यक्ष फल उनको लब्ध अनुभव होने लगता है। सेकंड बाय सेकंड, एवरी सेकंड उनको लगता है यस बाबा मुझे यूज कर रहा है। वो सुकून, वो प्यार जमा का खाता उस आत्मा को अनुभव होने लगता है। माना प्रारब्ध के आधार पर उस आत्मा को पता चलता है बाबा इस लेवल में इतना नजदीक बनकर इतना प्यार से मुझे बाबा यूज कर रहा है। तो ऐसे विशेष पाठधारी बाबा, इसका मतलब साढ़े 5,000 साल में हम अपना पाठ निभाते हैं, लेकिन इसमें पाठ बाबा निभाता है और साधन आप बनते हैं। तो अपने को चेक करो, इसे विशेष पाठ द्वारा विशेष फल का अनुभव आपको मिल रहा है। इसलिए कहते गुड़ जाने गुड़ की गोत्री जाने। लेकिन बाकी लोगों को पता नहीं चलता है कि बाबा आपको कैसे यूज कर रहा है, लेकिन भविष्य में प्रत्यक्षता होगा। जैसे जब तक बाबा साकार में थे, ब्रह्मा बाबा वो कितना महान है, किसी को पता नहीं चला था, थोड़े यज्ञवत्सों को मालूम था। लेकिन जब वो अव्यक्त बने, उसके बाद सारे सेवा केंद्र में ब्रह्मा बाबा का फोटो लगाने लगे। इसके पहले ब्रह्मा बाबा का फोटो कहाँ भी नहीं था। और सारे कल्प में देख लीजिएगा कृष्ण को कितना माना पूजा चलता है, शिव बाबा से नेक्स्ट श्री कृष्ण का मंदिर, नारायण का मंदिर चलता है ना। तो उस समय उस आत्मा ने कर्मों का फल नहीं लिया, लेने का इच्छा भी नहीं रखा, लेकिन सारे कल्प में उनको ही मिला। ऐसे शिव बाबा भी इतना महान सेवा करते हैं, कोई कर्म का फल एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन द्वापर युग से अंत तक उनका ही गुणगान होता है। भले नाम तो बच्चों का लेते हैं, देवताओं का लेते हैं, लेकिन गुणगान तो बाबा का ही होता है, क्योंकि जिम्मेदार तो बाबा है ना। तो ऐसे श्रेष्ठ कर्म के लिए आधार बनो और श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभवी बनो, और विशेष आपको ऐसा एहसास हो बाबा के नजदीक में हूं। इस मरजीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं, मर जीवा, मरना है, जीना भी। किससे मरना? लौकिक से, शरीर से, शरीर की कमाई से, शरीर के संबंध से मरे। मरे माना सुसाइड कर लिया या आत्मा शरीर को छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जैसे कि एक लड़की को शादी होता है तो उनके माँ बाप के परिवार से वो क्या करती है, संबंध तो रहता है लेकिन उतना क्लोज का नहीं रहता। जहां उनका शादी कराया गया है, पति, बच्चे, सास, ससुर, उनका जो परिवार है, उसके साथ उनका नया जिंदगी स्टार्ट होता है। माँ बाप के साथ थोड़ा ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहता है, मेंटली वो रेडी हो जाती है। इसके बाद मेरा घर ये है, मेरा ये पति है, मेरा ये बच्चे हैं। ऐसे ही भले दुनिया में है, शरीर मेरे साथ में है, लेकिन सारे जिंदगी 5,000 साल मैंने शरीर के लिए कर्म किया, अभी आत्मा के लिए करूं। खुद के लिए किया, सभी लोगों के लिए करूं। अभी थोड़ा सोच को क्या करो, चेंज करो। स्वार्थ से मर जाओ, निस्वार्थ से जी लो। लेने से मर जाओ, देने के लिए सोचो। ऐसा नया जन्म आपको जीना है, लेकिन उसका आधार है दो बातें। एक, परोपकारी रहना। ज्यादातर हम बाबा के बच्चे क्या करते हैं, स्व उपकारी। उस स्व उपकारी में भी आत्मा का उपकार है तो वेल एंड गुड, लेकिन शरीर का उपकार, धन, जन, मेरा परिवार, उसके उपकार के लिए हम सोचते हैं। लेकिन जो आत्मा जितना पर उपकारी,
सभी का उपकार करने का संकल्प रखकर बाबा के साथ मिलते हैं। ऐसे महान संकल्प करते हैं, बाबा सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाना और मेरा मन को, मेरे तन को सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए यूज करना। इसे संकल्प करो। इसे आप जानते हैं, एक सूर्य है ना, दुनिया को रोशनी देता है, अपना काम करता ही रहता है, रोशनी देता है। थोड़ा सोच लीजिएगा, सूर्य नहीं होता तो क्या होता। लेकिन सूर्य रोशनी दे रहा है, लेकिन वर्तमान समय में लोग कितना खराब काम कर रहे हैं, लेकिन उससे सूर्य से कुछ लेना देना नहीं है ना। तो आप अपना श्रेष्ठ काम करते चलो, भगवान की शक्ति सभी को देते चलो, वो कर्म का फल जरूर आपको मिलेगा। तो ऐसी आत्मा सदा यही संकल्प रखते हैं, सदा मुझे पर उपकारी बनना है। पर का मैं आत्मा हूं ना, इसके बाद जो कुछ भी है सब कुछ पर ही है। मन, बुद्धि, संस्कार, दुनिया, तीनों लोग, पंच तत्व, जो भी वो मेरा नहीं है ना, जो मेरा नहीं वो पर है। मैं एक एनर्जी हूं, मैं भी नहीं हूं, मेरा भी कुछ नहीं है, तो सब कुछ पर ही है। तो सभी लोगों को उपकार करना है। ठीक है, सभी लोगों को उपकार करने से मुझे क्या मिलता है? सभी लोगों को उपकार करने से कैसे करेंगे उपकार, बताओ। भगवान की शक्ति देने से ही तो उनका कल्याण होता है, अच्छाई होती है। उनको हेल्प करना है तो भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनना चाहिए ना। तो देने के लिए, देने के निमित्त बने, राजयोग किया तो कमाई तो होगा ना। जितना कमाई होगा आपके अकाउंट में जमा होगा ना, तो किसको लाभ मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना। तो ऐसी आत्माएं सदा पर उपकारी रहते। दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहना। बाल ब्रह्मचारी माना छोटेपन से ही, बाबा के ज्ञान लेने से ही, स्टार्टिंग से ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना। ब्रह्मा बाबा का जो आचार है, विचार है, संकल्प है, सोच है, चिंतन है, जो उन्होंने करके दिखाया है, उसको फॉलो करना छोटेपन से। और बाल ब्रह्मचारी जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वो कुछ डिमांड नहीं रखते हैं, माँ बाप उनको जो चाहिए देते रहते हैं, है ना। ज्यादातर वो बच्चे हैं ना, माँ बाप ने जो भोजन दिया वही खाते हैं, बाहर का नहीं खाते हैं। बाहर दुनिया का साथ उनका ज्यादा कनेक्शन नहीं रहता है। लेकिन जब स्कूल में जाने लगते हैं, ओके, स्कूल में जाने के बावजूद भी घर का खाना खाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब माँ बाप उनको घर का खाना नहीं देते हैं, वो लोग सोले होटल का खाना खाना स्टार्ट करते हैं, तो वो बिगड़ जाता है ना। ऐसे ही जो बाल ब्रह्मचारी है, छोटेपन से भगवान का ही भोजन खाते हैं, भगवान से ही श्रीमत लेते हैं, बाबा को ही फॉलो करते हैं, वो आत्माएं सदा सर्वश्रेष्ठ रहते। जो बच्चे छोटे सदा माँ के गोद में रहते हैं ना, माँ के प्यार में ही वो पलते रहते हैं, इसका मतलब पवित्र रहना। दुनिया के किसी के साथ भी कनेक्ट मत रहना। माँ ने नहलाया, रास्ते में जाने के लिए पीने का पानी भी माँ ने दिया, भोजन भी माँ ने दिया, सब कुछ माँ देती है। ऐसे हर कर्म में जो बाबा का राय लेते हैं, बाबा का साथ का अनुभव करते हैं, एक बाल ब्रह्मचारी रहना, दूसरा सदा उपसदा परोपकारी बनना। माना इस दुनिया का कोई भी साधन से कनेक्शन होकर कोई इच्छा, कोई कामना उस आत्मा को नहीं रहता। जो बच्चे इन दोनों बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, आदि से माना बाबा के बच्चे बनने के बाद, या यही भगवान है, जब आपको अनुभव हुआ, आपने एक्सेप्ट किया, तब से अभी तक, अंत तक, इस दोनों में अखंड रहे, सदा मेरे द्वारा सभी को उपकार करो, और इस दुनिया के मुझे कोई चीजों से कनेक्ट होकर उस सुख को लेने का कोई इच्छा मुझे नहीं है। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकली करके दिया, दिखाया। तन, मन, धन, जन, सब कुछ बाबा ने यज्ञ को समर्पण किया। यस, एग्रीड। हम ब्रह्मा बाबा जैसे सरेंडर नहीं कर सकते, एग्रीड। मन से तो सरेंडर कर सकते हो ना। उन्होंने स्थूल से किया, आप मन से कहो ना, सब सबके साथ में रहते हुए कुछ भी मेरा नहीं बाबा आपका है, ईश्वरीय सेवार्थ।
लेकिन कहने से सिर्फ आपका और अंदर से मैं और मेरापन नहीं रहना चाहिए। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है। जो बाल ब्रह्मचारी रहते हैं, किसी भी रूप में पवित्रता, मन से, तन से, भोजन से, संकल्प से, विकार से, किसी भी रूप में पवित्रता खंडित ना हो। जैसे एक छोटा सा बच्चा सदा क्लीन रहता है, माँ की गोद में रहता है। थोड़ा सा अभी देखो, आप घर से निकले हैं, आपका एक अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के नीचे गए, कार शेड में गए, कार के अंदर बैठ गए, एसी ऑन किया, सुबह से शाम तक घूम कर आ गए, एसी के अंदर में ही है आप, तो शाम तक कैसे रहेंगे? एसी के अंदर रहने के कारण आपका शरीर गंदा नहीं होता है, मट्टी नहीं लगता। क्यों? बीच में आपने डोर ओपन करके नीचे दुनिया में आप गए नहीं ना। ऐसे मन रूपी साधन को जो बच्चे सदा बाबा के अंदर में रखते हैं, तो उस मन को जो डिस्ट्रक्शन करने वाला या दुख देने वाला कोई भी साधन, उस आत्मा को मन द्वारा कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता है। तो सुबह से शाम तक अपने मन बुद्धि द्वारा आप इतना पवित्र हो, चेक कीजिएगा, आदि से अंत तक। ओके, आप अपने जिंदगी को देखेंगे तो हमको पता चलता है स्टार्टिंग से तो हमारा मन ऐसा नहीं है। एग्रीड। आज की बात, सुबह जो आपका जिंदगी स्टार्ट होता है, इस दुनिया के स्मृति में आप आते हो। इस दुनिया, जब आप नींद में रहते हो आप कौन है आपको मालूम नहीं रहता है। अब उस दिन के आदि से रात को नींद आने तक, आदि से अंत तक, अभी तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ना। आज बाबा ने आपको वरदान दिया है, उस विधि को अप्लाई करो, मन रूपी साधन को सदा बाबा के अंदर रखना, और इस दुनिया के कोई खिचड़ापन मन को टच ना करे, इसके तरफ अटेंशन रखना। तो जो अखंड रहे हैं वही ऐसे महान आत्मा बन सकते हैं। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है, तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी है। एक, पवित्र रहो, दूसरा, भगवान की शक्ति आपके द्वारा जो जा रहा है विश्व के लिए, सभी के लिए, इस संकल्प से अपने मन बुद्धि को सदा भगवान के हाथ में देते हैं। जैसे आपके घर में कोई आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उनको भोजन देना है तो भोजन की तरफ ही अटेंशन रखते हैं ना। इसी जब राजयोग में बैठते हैं आप, सदा अपने मन को बाबा से लेना, सभी को देना, बस वही काम है हमको। उस समय दूसरा कुछ भी काम नहीं है। किसी को काफी बना रहे हो तो काफी बनाने का एक काम, उसको देने का एक काम, उतना ही है ना, बाकी सभी से हम डिटैच रहते हैं ना। इसे जब राजयोग में रहते हैं, मन बुद्धि को सिर्फ बाबा में रखना, सारे विश्व को देने के लिए निमित्त बनना, बस उतने में ही मन बुद्धि को सेट करना, स्थित करना, तब देख लीजिएगा वो स्थिति कितना अच्छा रहता है। तो वो सदा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति सदा उपकारी है। ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं। इसे पाठ करने का जो सोचते हैं बाबा के नजदीक में रहते हैं, और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प के लिए श्रेष्ठ बन जाती है। ऐसे जो कर्म अभी आप उन्होंने किया या बाप दादा ने उनसे करवाया, उसका जो प्रारब्ध क्या होता है, 5-4 साल के लिए इतना श्रेष्ठ महान बन जाता है। इसलिए बाप दादा के नजदीक में रखना। अभी क्वेश्चन, हम बाबा दादा के नजदीक में है, कैसे पता चलेगा? सारा दिन बाबा मेरे साथ में, उनको पता चलता है। चाहिए तो आप देख लीजिएगा, एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में है, ठीक है, भले वो बच्चा टीवी देख रहा है, मोबाइल से खेल, कुछ भी कर रहा है, बीच बीच में वो माँ क्या करती है, उसको गोद को बहुत टाइट करती है, और उसको देख कर उसको किस देती है, प्यार करते हैं। वो करते ही उस बच्चों को पता चलता है माँ मुझे प्यार कर रही है, उसका अनुभवी भी वो बच्चा बन जाता है। ऐसे ही जब आप भले किसी भी कर्म में आप बिजी हो, जहां भी आप हो, आपको पता चलता है बाबा ने अभी आपका मन को ले लिया, प्यार से खींच लिया, और सच्चे सुख को सारे विश्व को दे रहा है, वो एहसास आपको लगता है।
वो प्यार इतना अच्छा लगता है आपको, वो मोबाइल बाजू में रखते हो और उस प्यार का सुख का अनुभव करने लगते हो। इसीलिए चेक करो, क्या मैं बाबा के समीप में हूँ, बाबा के सामने हूँ, या वो अलग रूम में मैं अलग रूम में हूँ, या वो अपने घर में मैं अपने घर में हूँ, या मैं रावण के कमरे में हूँ, या वो अपना कमरे में है। चेक करो, तो सदा समीप रहेंगे, वो अनुभव आपको होने लगता है। तो आज का स्लोगन, संकल्प व्यर्थ है तो दूसरे सब खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं। संकल्प समर्थ नहीं है तो उस कर्म के लिए जो भी खजाना यूज करो, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना हो, सब क्या होगा, वेस्ट ही होगा ना। अभी आप थोड़ा समय दिन में यूट्यूब देखते हैं, व्यर्थ है ना। यूट्यूब देखने से एक्चुअली व्यर्थ नहीं होता है, वो क्या होता है, विकार बन जाता है। कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं, भविष्य के बारे में सोचते हैं, जिंदगी में जो हुआ उसके बारे में सोचते हैं, वो तो व्यर्थ बन जाता है। इसीलिए उस व्यर्थ के प्रति आपका संकल्प, स्टार्टिंग सोच ही व्यर्थ है, तो उस संकल्प को कंप्लीट करने के लिए जो भी ईश्वरीय खजाने को आप यूज करते हो, वो भी क्या बन जाता है, व्यर्थ बन जाता है। ठीक है। अच्छा, हम शांति।